राजस्थान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। यहाँ पर मीलों सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी नस्ब की हुई थीं और इस मंदिर की ख़ास बात मूर्ति का एक ख़ास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मतवज्जा होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना मज़हब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते, वो ख़्वाह अपने मज़हब पर कितने ही पक्के हों। मगर इस मंज़र को देखकर सजदे में गिर पड़ते। इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें एक ऐसा बड़ा भूत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मौलिक था, वरना छत के साथ लगा हुआ था, न ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीबोगरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। मगर जब वहाँ पर आए तो उसको देखकर हैरान ज़रा हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई करते थे और ख़ास बात के लिए पैसे, दुआ और हीरे के जौहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बड़ा देव हेकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसके मुंह के ज़रिए से हीरे जौहरात उसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर के रास्ते से एक दरवाज़ा था, जिसको खोलकर उससे चांदी सोने के जेवरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए ख़जाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस इलाके को फ़तह किया। जब वो अपने मफतूहा इलाके में इस मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक भूतों को पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी कुल्हाड़ियों से भूतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से भूतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही भूतों से के पास हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद और के साथ, बड़ी लिजाजत के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्ज़ा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। उसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वज़ीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर गौर ज़रूर करें, क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन हिंदू पंडितों को कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंस अल-बैरूनी को लेकर मंदिर वापस पहुँचे, क्योंकि इस मामा को हल करना चाहते थे। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पतली चीज़ या कोई मामूली सी सहारा भी नज़र ना आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो, जिसके ज़रिए से बुत को हवा में लटकाया गया। सुल्तान बहुत हैरान हुए। अल-बैरूनी को ज़िम्मा लगाया कि आप उसका मुआयना करें और उसकी वजह ढूंढें कि उस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीबोगरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वज़ीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहाँ बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बैरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर व ख़ौफ़ से बुत को देखना शुरू कर दिया। करीब जाकर बुत को छूकर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते भी रहे। आखिरकार उनकी समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए। बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, इस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंट निकाल दी जाए तो आपके सामने उसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफ़ी देर से तहकीक करते हुए देख रहा था, वो गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बैरूनी ने इशारा किया वो फ़ौरन निकाल दी जाएं। जैसे ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें लगाई गईं तो बुत दाएं जानिब से लेकर ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वो ज़मीन पर गिरा नहीं था, मगर उसकी तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गया। ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक़ है। सुल्तान ने अल-बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से ज़रा पर्दा उठाएं और हमें बताएं कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अल-बैरूनी ने बताया कि हुज़ूर, दर हकीकत ये सारा बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है। फिर उसके वज़न के ऐन मुताबिक मकनातीस को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी की बजाय मकनातीस रख दिया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते
رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اسی طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کہ ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا، ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔